बड़ी खबर, हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल ब्यूरो का बड़ा आदेश। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए आदेश जारी किया गया है। 500 स्क्वायर मीटर के प्लांटों पर कंस्ट्रक्शन का करवाना होगा पंजीकरण। पंजीकरण के बाद सेल्फ असेसमेंट भी अनिवार्य कर दिया गया है। पहले चरण में एनसीआर के सभी जिलों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। सेल्फ असेसमेंट के लिए डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट पोर्टल शुरू किया गया है। सेल्फ असेसमेंट नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल ब्यूरो का ये बड़ा आदेश देखने को मिला है। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए ये आदेश जारी किया गया है। 500 स्क्वायर मीटर के प्लांटों पर कंस्ट्रक्शन का पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद सेल्फ असेसमेंट भी अनिवार्य होगा। पहले चरण में एनसीआर के सभी जिलों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। तो सेल्फ असेसमेंट के लिए डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो जो है उसका पोर्टल जो है वो देखने को मिला है। और ये जो आदेश है वो हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल ब्यूरो का है। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए ये आदेश जारी किया गया है। पंजीकरण के बाद सेल्फ असेसमेंट भी करना अनिवार्य है। और पहले चरण में एनसीआर के सभी जिलों के लिए यह आदेश जारी कर दिया गया है। तो देखिए, लगातार प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा था, इसी के चलते यह आदेश जारी किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हितेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। हितेंद्र, ये जो आदेश जारी किया गया है इसे आप कैसे देखते हैं और ये कितना सही फैसला मानते हैं आप? बिल्कुल साधना, क्योंकि इन दिनों में जब सर्दी की शुरुआत होती है, दिवाली के बाद का जो समय होता है, तो प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच जाता है और लोग गैस चैम्बर में रहने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे में ग्रेप सिस्टम जो है वो लागू किया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे चरण जो है वो लगातार लागू किए जाते हैं, जिससे प्रदूषण में थोड़ी राहत मिलती है। दिल्ली एनसीआर में हमने देखा है कि ऑड इवन सिस्टम भी लागू किया जाता है, या फिर पराली जलाने के लिए जो किसान है उनको जागरूक किया जाता है ताकि वो पराली ना जलाएं। पराली की वजह से भी एक बड़ी मात्रा में प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारक जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो है कंस्ट्रक्शन का काम। अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो उससे जो धूल उठती है उससे भी प्रदूषण होता है, और महत्वपूर्ण वहां पर ये रहती है इसकी भूमिका प्रदूषण में। और इसीलिए अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और पहले चरण में दिल्ली एनसीआर के जितने भी जिले हैं उनके लिए यह फैसला जो है वो लागू किया गया है, यह आदेश जारी किया गया है, ताकि जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो उसके बारे में कम से कम जानकारी पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो को हो। हरियाणा का जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको इस बारे में जानकारी हो कि कितना कहां पर क्या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इसीलिए जो 500 स्क्वायर मीटर का जो क्षेत्र है, जो ऐसे प्लाट हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके मालिकों को खुद ही सेल्फ असेसमेंट करना होगा। इसकी जानकारी जो है वो बोर्ड को देनी होगी। बोर्ड की तरफ से जो बोर्ड की वेबसाइट है, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो की जो वेबसाइट है, जो बोर्ड की वेबसाइट, उसी पर एक लिंक जो है वो दिया गया पोर्टल के लिए। उस पर जाइए, अपना खुद का पंजीकरण कर सकते हैं और खुद ही सेल्फ असेसमेंट भी वहां पर कर सकेंगे, ताकि इसके बारे में जानकारी हो बोर्ड को। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, इन आदेशों का अगर पालन नहीं होता तो सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। और ऐसे में जो तमाम जिलों के जो अधिकारी हैं, खासतौर पर जो एनसीआर में आने वाले जिले हैं हरियाणा के, वहां के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपस में सामंजस्य बैठाने के, तालमेल बैठाने के भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और सुस्ती या लापरवाही अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बरतता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। एचएसपीसीबी के जो चेयरमैन है राघवेंद्र राव, उन्होंने सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इस बारे में। और जो 500 स्क्वायर मीटर का जिनका प्लाट है और जो उसमें अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, कोई निर्माण कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जरूरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। उनको पहले अपना पंजीकरण करना होगा, उसके बाद अपना सेल्फ असेसमेंट भी करना होगा कि क्या कुछ वो निर्माण कार्य करने वाले हैं, और उसके बाद ही वो अब वहां पर अपना कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे। और इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में अभी भी कुछ जिलों में रेड जोन में वो बने हुए हैं जहां पर प्रदूषण बढ़ रहा है लगातार। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अभी पहला ही चरण है, पहला चरण एनसीआर के जिलों के लिए, क्योंकि एनसीआर का क्षेत्र प्रदूषण से काफी प्रभावित रहता है। और उसके बाद बाकी जिलों में भी यह फैसला लागू किया जा सकता है। साधना। बिल्कुल हितेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया।